हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन के अंदर हम फिर कुछ नया लेके आए हैं, कुछ नए एमसीक्यू डील करने वाला हूँ आपसे। और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। आपको उसकी धज्जियां उड़ा देनी है। सर ये क्या है हम जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम बहुत एडवांस है सर। ठीक है, तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। आर यू रेडी? यस, ये क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को देख के आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर क्या डिजीज है सर। ये क्या डिजीज है, क्या सर कोई मशीन है, क्या करते हैं सर, कहाँ काम में लेते हैं, इन सभी चीज़ों का इसके अंदर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, यू कैन सी दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट यूज इन क्लिनिकली। आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? ये बहुत सारी लीड्स इसके लगी है। एक फीमेल है जो सो रही है और एक जो नर्सिंग ऑफिसर है वो बैठा है यहाँ पे, या कोई टेक्निक टीम का जो भी मेंबर है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या परफॉर्म कर रहा है सर। ये बहुत सारी लीड लगी हुई है, जैसे तार लगे होते हैं वैसे बहुत सारी लीड लगी हुई है। तो सर इसको हम देख के पहचान गए हैं कि सर इसको क्या बोला जाता है। इसको ईईजी बोला जाता है सर। इसको बोलते हैं, ये क्या कर रहा है सर, ये दे रहा है, क्या दे रहा है सर, ये इस तरीके से ये जो करंट दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? ईसीटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईसीटी बोला जाता है। इस इमेज के अंदर क्या है सर? ये ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाली पिक्चर देखनी है अभी आपको। इसके अंदर ये क्या दे रहा है? ईसीटी बोला जाता है सर। ये करती क्या है? ये सर करती है ब्रेन की अबनॉर्मल एक्टिविटी को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? एबनॉर्मल एक्टिविटी के अंदर सर। तो चलो अब करते हैं इसका डिस्कशन। अब मैं पूरी ईसीटी को एक बार आपके सामने खोल के रखता हूँ। आपको जितना कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो कॉपी करना, और वो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है सर, आज की शुरुआत के अंदर पहला जो अपना है वो है ईसीटी। ये क्या मामला और माजरा है सर? ये माजरा है कि इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी दे रहे हैं सर। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सर ये क्या करती है ये हमें पता है सर। ये इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये ब्रेन के अंदर किसके अंदर? ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटी कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल एक्टिविटी, कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल एक्टिविटी। किसको करती है? ब्रेन की अबनॉर्मल एक्टिविटी को किसके अंदर कन्वर्ट करती है? एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी सीधी सी बात, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसको ठीक करने का काम करती है। ठीक है सर, करने का काम तो करती है सर। इसको देने के लिए क्या, ये किसने दी थी? तो सर 1938 के अंदर, 1938 के अंदर एक भाई साहब थे, ल्यूशियो बेनी एंड सरगेटी। इन्होंने दी, कब दी सर? 1938 के अंदर इसको दिया था। ठीक है सर, इसके बाद में ये किसको दी जाती है और किसको नहीं दी जाती इसकी भी बात करेंगे। तो सर ये ईसीटी जो दी है, यूशो सरगेटी और ल्यूशिनी बेनी ने ये दी थी। ठीक है सर, अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं सर? इंडिकेशन कहाँ लगाएंगे सर? ये काम कहाँ लेते हैं? इंडिकेशन क्या है? इससे पहले सर इसके अंदर करंट कितना होता है? तो करंट जो होता है वो 70 से 130 वोल्ट का होता है। ठीक है, इसको 200 से 1600 एम्पियर के अंदर भी आप काउंट कर सकते हो। इतना करंट है वो दिया जाता है किसके अंदर? ईसीटी के अंदर। सर ईसीटी किसको दी जाती है सर? ईसीटी के इंडिकेशन क्या होते हैं? तो कुछ इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूं। अगर सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर, सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर भी क्या देते हैं सर? ईसीटी दी जाती है। और कब दी जाती है सर? पहले सुसाइडल एंड टेंडेंसी के अंदर दी जाती है। एक सर किसके अंदर? डिप्रेशन के अंदर भी दी जाती है। डिप्रेशन क्या माजरा और मामला है सर? डिप्रेशन एक ऐसी चीज होती है जो मोर टाइम यानी 14 दिन से ज्यादा प्रोलॉन्ग आपका सैड मूड रहता है, तो उसको क्या किसके अंदर काउंट करते हैं? डिप्रेशन के अंदर काउंट करते हैं। डिप्रेशन के अंदर ऐसा क्या हो जाता है? तो डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति का सैड मूड रहने लगता है सर। ठीक है, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वो गिल्टी फील करता है सर। उसके बाद में उसकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है सर। और क्या होता है सर? और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट पावर भी कम हो जाती है और उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी होने लगती है, यानी वो सुसाइडल थॉट भी उसके अंदर
आने लगती हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। उस कंडीशन के अंदर भी दी जाती है। और किसके अंदर दी जाती है ये, और अगला जो स्टेप देखें अपने, किसके अंदर दी जाती है, ये देते हैं सर, हमने सुना है किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर, सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर भी दी जाती है, और सिजोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन के अंदर, सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन के अंदर भी देते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर देते हैं 70 से 130 वोल्ट का करंट देते हैं। ठीक है, इसको 2200 से 200 से 1600 एम्पियर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है सर, अब आगे बात करें कुछ फैक्ट की कि ईसीटी इनको तो दी जाती है सर, तो कारगर किसके अंदर नहीं ये साबित होती है, यानी किसको अगर आप दो तो ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है, उसके अंदर काउंट करें आप सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर दे दो, सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर एक आती है आगे हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर, हेबोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर, इसके अंदर भी ये ज्यादा कारगर नहीं होती है। सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर भी कोई इसका खास रिजल्ट नहीं आता है। तो सर इसको देने से पहले क्या किस टाइप से देते हैं, इसको प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो सर ये इसके अंदर कारगर नहीं होती है, तो जब करंट दिया जाता है तो कैसे सर इसकी बात करें, तो ये रिलेटिव इंडिकेट किसके अंदर होती है, रिलेटिव इंडिकेट की बात करें, रिलेटिव इंडिकेट, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, भी हमारा काम ही नहीं चलेगा, अब हमें ईसीटी देनी ही चाहिए। ठीक है, अब अगर अदर ऑप्शन आपके पास, यू शुड बी प्रोवाइड अदर ऑप्शन, यू डू नॉट गिव दी कंडीशन। ठीक है, तो सर कैसे इसके अंदर सर रिलेटिव इंडिकेशन के अंदर किसी के ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, ठीक है, तो नहीं देंगे सर। दूसरी बात, ब्रेन में ट्यूमर है, किसी की प्रेगनेंसी है, उसके अंदर भी नहीं देंगे। और किसके अंदर नहीं देंगे सर, और किसके अंदर नहीं देंगे, ब्रेन के ट्यूमर है तो नहीं देंगे, प्रेगनेंसी है तो नहीं देंगे सर, अगर किसी के पेस मेकर लगाए तो भी ईसीटी नहीं देते हैं। ये कुछ रिलेटिव इंडिकेशन होते हैं किसके, ईसीटी के। अब ईसीटी की आगे बात करें तो ईसीटी सर दो टाइप से, एक यूनिलेटरल भी देते हैं, एक सर बाइलेटरल भी देते हैं। दो टाइप की दी जाती है, एक यूनिलेटरल दी जाती है, एक सर कौन सी दी जाती है, बाइलेटरल दी जाती है। ईसीडी की बात करें तो एक देते हैं सर कौन सी, यूनिलेटरल, एक देते हैं यूनिलेटरल, एक देते हैं सर बाइलेटरल। और ये काम क्या करती है, मैंने पहले ही डेफिनेशन इसकी बता दी, ये क्या करती है, ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को किसके अंदर, नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट करती है। अब यूनिलेटरल के अंदर क्या मामला और माजरा है सर देखते हैं। और एक सर बता दो बाइलेटरल के अंदर, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड देना, ठीक है, एक साइड देना, यूनिलेटरल दोनों साइड देना, बाइलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, डोमिनेंट साइड जो ब्रेन होता है ना, डोमिनेंट साइड, ठीक है, उस साइड, इसका मतलब क्या हुआ सर, डोमिनेंट का साइड, यानी किसी कोई राइट हैंड है उसका, यानी अब मैं लेफ्ट हैंड, तो मैं क्या हुआ लेफ्ट हैंडी, तो अगर इस साइड तो मेरे कहाँ लगेगी, लेफ्ट में, अगर राइट है तो किसके, राइट साइड ईसीटी करें देंगे। ठीक है, राइट वाले के, राइट हैंडेड है कोई, उसको राइट साइड में, लेफ्ट है तो उसको लेफ्ट में, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड ही क्या करेंगे, ईसीटी देंगे। बाइलेटरल के अंदर क्या होता है सर, बाइलेटरल के अंदर ऐसा होता है, जैसे इसकी जो लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर लगाई जाती है, ये टेम्पोरल लोब पे लगाई जाती है। और टेम्पोरल लोब कहाँ सिचुएटेड होता है, तो वो सर ये जो आपकी आउटर आई की है ना, यहाँ से आउटर आई से लेके ट्रिगोसोफियर तक, ठीक है, इससे जस्ट अबव 3 सेंटीमीटर ऊपर अपना लोब कौन सा है, टेम्पोरल लोब, वहीं अपन क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, जस्ट अबव दी, जस्ट अबव दी, ठीक है, ट्रिगोसोफियर से 3 सेंटीमीटर ऊपर, कौन से लोब में, टेम्पोरल लोब में ईसीटी देते हैं। ठीक है सर, ईसीटी देने से पहले और क्या होगा सर, ईसीटी देने से पहले हम क्या करेंगे, एक पेशेंट जो होता है उसको क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे सर, क्या रखेंगे, एनपीओ, नील पर ओरल बोलते हैं उसको, उसको कुछ खाना पीना नहीं देंगे, कब, 6 से 8 घंटे पहले, पहली कंडीशन। ठीक है, अब नील इसका रखने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जीआई गर्जिटेशन न हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेशेंट के जीआई गर्जिटेशन न हो, इस कारण क्या हो, हम यहाँ इसको एनपीओ रखेंगे सर।
ठीक है सर। एनपीओ रखने के बाद में और क्या करेंगे सर, इसको एनपीओ रखा। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार से अगर पेशेंट के किसी भी प्रकार की कोई फीमेल है, अगर उसके लिपस्टिक लगी हुई है, अगर उसने नेल पॉलिश लगा रखी है, अगर लिपस्टिक लगी हुई है, नेल पॉलिश लगा रखी है, तो इन दोनों को रिमूव करवाएंगे। बिकॉज क्यों रिमूव करवाएंगे सर, चेक दी साइनोसिस। किसको, साइनोसिस को चेक करने के लिए। साइनोसिस मतलब समझ गए आप, ठीक है। साइनोसिस को चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिपस्टिक अगर किसी ने लगा रखी है तो उसको रिमूव करवाएंगे। और लिपस्टिक कैसे रिमूव करनी है, आप टिश्यू पेपर से रिमूव कर सकते हो, बाई माउथ टू माउथ मत कर देना भाई, ठीक है। माउथ टू माउथ नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत शानदार बच्चे हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अब दे दी। अब लिपस्टिक से मेरे को एक बात याद आ गई, खतरनाक वाली बात मैं आपको सुना देता हूँ कि तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, तेरी जुल्फों को संवारने के अंदाज के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा कि सिर्फ हमारा हक है तुम पर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद कोई बता गया कोई। तो सर ये मतलब उसी लिपस्टिक की बात कर रहा है। अगर किसी भाभी जी ने लिपस्टिक लगा रखी है तो उस लिपस्टिक को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। सर क्यों करेंगे रिमूव, ताकि हम ये चेक कर सकें, क्योंकि हमें क्या करना है, साइनोसिस चेक करनी है, ठीक है। नेल पॉलिश को भी रिमूव कर दिया। अब आगे बात करें सर, इसके अंदर और क्या माजरा और मामला होता है। एक डायरेक्ट ईसीटी देते हैं, एक सर इनडायरेक्ट ईसीटी देते हैं। एक देते हैं डायरेक्ट ईसीटी, एक देते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। एक देते हैं सर डायरेक्ट ईसीटी, एक देते हैं सर इनडायरेक्ट ईसीटी। इसी को ही क्या बोलते हैं, न्यू या मॉड्यूलर या सर न्यू टाइप से, ठीक है। एक इस टाइप से देंगे सर, एक हम देंगे डायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी का मतलब क्या हुआ सर, पेशेंट को क्या कर दो, पेशेंट को सर एनपीओ रखो। एनपीओ रखने के बाद में पेशेंट को टिका दो एट्रोपिन। एट्रोपिन देने के बाद में क्या कर दो, ये क्या करेगा, जीआई के सिक्रेशन कम करेगा, जीआई सिक्रेशन कम करेगा। और जीआई के सिक्रेशन कम करेगा तो पेशेंट क्या है, रेस्पिरेट नहीं करेगा, ठीक है सर। तो एट्रोपिन दिया और डायरेक्ट क्या कर दो आप, ईसीटी लगा दो। एक तो ये सीक्वेंस होती है। यानी डायरेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट एनपीओ था, आपने 6 से 8 घंटे पहले से रख रखा था, अब आप एक एट्रोफिन दे दिया। एट्रोफिन क्या करता है, जीआई की सिक्रेशन जो होता है उसको कम करता है। अब एट्रोफिन देने के बाद में क्या होगा सर, आप डायरेक्ट ईसीटी उसके चेप दो, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट तरीका। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट की बात करूं मैं तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, इनडायरेक्ट ईसीटी की बात करें, इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है। इसी को मॉडर्न ईसीटी भी बोलते हैं, मॉडर्न ईसीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर आप ऐसा करो सर, पहले तो क्या करो, पेशेंट को एनपीओ रखो। एनपीओ तो इसके अंदर भी रखेंगे सर। एनपीओ रखने के बाद में आगे क्या करेंगे सर, हम देंगे सुक्सिनाइल कोलिन। कोलिन ये क्या करेगा सर, ये ऐसा काम करेगा, ये एक मसल्स को रिलैक्स करने वाला है, मसल्स रिलैक्सेंट है ये, ठीक है। अब जैसे ही मसल रिलैक्सेंट होगी तो सर इसके देने के बाद में अब आप क्या दो सर, पेशेंट को सोडियम पेंटोथोनिक, सोडियम पेंटेथोनिक। ये क्या काम करता है सर, ये काम करता है बेटा कि ये क्या करता है, ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है। ये क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है। ये पेशेंट के कोऑपरेशन के लिए अच्छा रहता है, पेशेंट इससे कोऑपरेट ठीक करता है फिर, ठीक है। अब सोडियम पेंटोथेनिक दे दिया एजेंट, उसके बाद में आप क्या करो, एट्रोफिन दो। एट्रोफिन दे दिया। एट्रोफिन देने के बाद में अब ये क्या करता है, सिक्रेशन को क्या करता है, कम। ये देने के बाद में अब आप क्या करो, ईसीटी दो। ये एक सीक्वेंस हो गई। तो सर आपने एक ये दिया, सुक्सिनाइल कोलिन दिया सर, ये क्या करेगा, ये मसल्स रिलैक्सेंट है एक, ठीक है। इसके बाद में आपने सोडियम पेंटोथेनिक दिया, दो एक एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, ईसीटी पर जाओ, ठीक है। ये थी इनडायरेक्ट ईसीटी, इसी को बोलते हैं मॉडर्न ईसीटी, इसी को बोलते हैं आजकल, इसी जो ट्रेंडिंग में है यही मॉडर्न ईसीटी है, ठीक है सर। ये थे ईसीटी की कुछ बातें।
सर अब ईसीटी हो गई, तो ईसीटी होने के बाद में हमने क्या किया, शुरुआत में ईसीटी क्या बोला मैंने, एबनॉर्मल एक्टिविटी को किस में कन्वर्ट करती है, नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट करती है। किसके अंदर देते हैं सर, बहुत सारी कंडीशन के अंदर देते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर देते हैं, दूसरा कहाँ देते हैं सर, डिप्रेशन के अंदर देते हैं, सीवियर डिप्रेशन के अंदर देते हैं, सीजोफ्रेनिया के अंदर देते हैं, मेनिया के अंदर देते हैं सर। फिर देंगे कहीं कहाँ ये काम नहीं करती है, तो ये सिंपल एबिफ्रेनिक इन सिजोफ्रेनिया के अंदर काम नहीं करती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक अगर सिजोफ्रेनिया है उसके अंदर भी ये कारगर नहीं है। ठीक है, अब इसके रिलेटिव इंडिकेट किसके अंदर आप एब्सोल्यूट इंडिकेट करोगे, तो सर जिसके अंदर प्रेगनेंसी है, जिसके अंदर पेसमेकर लगा है, उस कंडीशन के अंदर इसको नहीं देंगे सर। ठीक है, नहीं देंगे। इसके बाद में ये एक यूनिलेटरल होती है, एक ये बाइलेटरल होती है। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड ईसीटी देना। ठीक है, यानी ब्रेन की जो डोमिनेंट साइड, मतलब डोमिनेंट साइड के अंदर क्या देना, जैसे मैं राइट हूं तो मुझे राइट साइड में, कोई लेफ्ट हो तो उसको लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों साइड में। और देंगे कहां, सब आउटर ऑफ कैंथ जो होता है ना आई का, इससे ट्रिगर ऑफ ईयर्स, ट्रिगर ऑफ ईयर जो होता है उसके ऊपर जस्ट 3 सेंटीमीटर अबव अपना कौन सा लोब होता है, टेम्पोरल लोब, और वहां टेम्पोरल लोब में क्या करेंगे, ईसीटी डायरेक्ट चेप देंगे। ठीक है सर, ये थे कुछ कारण। इसके अंदर करंट कितना देते हैं, 70 से 130 वोल्ट का करंट देते हैं, जिसको 200 से 1600 एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूशिनो बेनी और सरगेटी ने इनका नाम दिया था 1938 के अंदर। ठीक है, अब डायरेक्ट दे दिया सर। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके जो नुकसान है, कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या हो सकते हैं सर, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है सर कि अगर किसी को ईसीटी दी जाती है तो उसको क्या होता है, रिट्रोग्रेड एमनेसिया हो सकता है। एमनेसिया मतलब क्या हो सकता है, रिट्रोग्रेड एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। उसके अंदर क्या हो जाएगी, रिट्रोग्रेड, पीछे की जो मेमोरी है वो लॉस होने के चांस रहते हैं। और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर कोई इंजुरी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इंजुरी भी हो सकती है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे ही आपने ईसीटी दी, ईसीटी देने के बाद में आप क्या करोगे, ईसीटी देने के बाद में उसको आप नहला भी सकते हो। और अच्छा, उसके अंदर जो पेशेंट होता है जिसको ईसीटी देनी है, उसकी क्या करना है, पहले जो हेयर होते हैं उनको वॉश करना पड़ता है। वो ऑयली नहीं होने चाहिए पहली बात, क्योंकि वो ईसीटी फिर लगती नहीं है प्रॉपर सही तरीके से। और इसके अंदर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो भी क्या करेंगे, हमें होल्ड करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड को बढ़ाती है, और थ्रेशोल्ड को क्या करती है, कम करती है। तो बाद में जब उसको दी जाती है ईसीटी, तो ईसीटी देने के बाद में उसमें क्या है, ताण नहीं आता, और ताण नहीं आता है तो ईसीटी कारगर साबित नहीं होती है। ठीक है सर, इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, 0.5 से 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर ईसीटी दी जाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ठीक है, जो ये इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये तो इधर वाली तो ईईजी की इमेज है, लेकिन ये सर ये हमें ईसीटी दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ठीक है सर, ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आपके लिए लेते रहेंगे। अब मैं कुछ जांच की बात करने वाला हूँ, इन्वेस्टिगेशन की। आप चलते फिरते मुझे ये बता दो सर, आप चलते फिरते ही मुझे ये बता दो सर, अगर एमआरआई किसी ने लिख दी डॉक्टर ने, ठीक है, अगर किसी डॉक्टर ने एमआरआई लिख दी, अगर किसी डॉक्टर ने सीटी लिख दी सर, अगर किसी डॉक्टर ने ईईजी लिख दी, अगर किसी डॉक्टर ने ईसीजी लिख दी सर, अगर किसी डॉक्टर ने यूएसजी, ये क्या मामला है सर, इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कहाँ की जाती है, क्या बताती है सर। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। तो सर इसके अंदर ये एमआरआई क्या है, होल बॉडी यानी पूरी बॉडी की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की भी एमआरआई हो सकती है। सीटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट टेस्ट। ईईजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और सर और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किसके बारे में बताती है, हार्ट की धड़कन के बारे में बताती है ये, लेकिन ये नहीं बताती भी हार्ट धड़क किसके लिए रहा है। फिर धड़कना बता दे फिर मामला गंभीर हो जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद में यूएसजी, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, एमआरआई को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज के नाम से जानते हैं। सीटी अगर हो तो कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, ईईजी हो तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईसीजी हो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और यूएस हो जी लिखा हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ये कुछ डायग्नोज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर के द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है।
अब हम अगला क्वेश्चन डील करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा सर, किसके बारे में, किसके बारे में सर, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, ये बहुत सारा मामला, ये जो बल्ब से दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो क्लिप दिखाई दे रही है, और इधर ये क्या निकाल रहे हैं भाई साहब, ये एक नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए हैं, कहाँ एम्स में जॉब करते हैं बेचारे। अब ये क्या कर रहे हैं सर, ये यहाँ पे आपको शायद मॉनिटर दिखाई दे रहा है, और मॉनिटर के अंदर ये यहाँ पे SpO2 चल रही है सर, हार्ट रेट चल रही है, पल्स रेट चल रही है, ऑलमोस्ट सारे ही वाइटल चल रहे हैं सर। लेकिन ये यहाँ पे जो ये प्रिंट निकाल रहे हैं भाई साहब, ये कौन सा प्रिंट है सर, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो सर हमने ये देखा, इस मशीन को देखकर हमने आइडिया लगा लिया कि जब भी हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं या आईसीयू के अंदर जाते हैं, आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके अंदर जाते हैं तो सर वहाँ पे जो पेशेंट का रेशियो होता है वो 1:1 होता है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पे। ठीक है, या एक पेशेंट होगा या दो पेशेंट होंगे सर। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर के पास में। ठीक है, ये क्या है सर, ये हमारे सर ने कहीं गलती से इसकी जो है, इस मशीन को बोलते हैं सक्शनिंग, ये इमेज यहाँ नहीं देनी थी, लेकिन हमारे भाई साहब ने ये इमेज गलती से डाल दी है। इसको बोलते हैं सक्शनिंग मशीन। इसको इस क्वेश्चन के बाद में डील करेंगे। पहले सर ये बताओ आप, ये ग्रीन कलर की है, ये ब्लैक की है, ये येलो की है, और ये रेड कलर की है। एक V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 और V6 है। इसको बोलते हैं सर ECG। और ये क्या बताती है, हार्ट की धड़कन के बारे में या रिदम के बारे में बताती है। ठीक है, ECG के अंदर सर कितनी 12 लीड ECG भी बोला जाता है। 12 लीड ECG कैसे सर, थोड़ा सा हमें बता दो तो इसका डिस्कशन करें। तो ECG के बारे में 12 लीड ECG, अब देखो ECG की लीड की कहाँ अपने लगाते हैं उसकी भी बात करेंगे। पहले ECG होती क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है सर, ECG के अंदर कुछ ऐसा सा मामला देखने को मिलता है, मैं हाथ से ही ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। जैसे ये बन गया सर, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा सर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये ST सेगमेंट एलिमेंट वाला मामला दिखाई दे रहा है सर। हमने यहाँ पे देखा QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, T वेव बन रही है सर, P वेव बन रही है, ऐसी कुछ बनती है। जी सर, हमने देखा है बनती है, लेकिन वैसे ही मैंने एक बार बताइए कभी इसको। अब क्या होगा, एट्रियल एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें क्या होगी सर, पी वेव बनेगी। वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल वगैरह वगैरह होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सारा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब जो ECG निकलेगी उसके लिए हमें लीड लगानी पड़ती है सर, उसको बोलते हैं 12th लीड ECG। इसके अंदर क्या होगा सर, 12th लीड ECG के अंदर आप जब एक ECG को देखोगे, जैसे ये किसी की ECG की इमेज अगर है मेरे पास तो मैं आप पहले देखता हूँ। अगर ECG की इमेज हुई तो हम उसको अभी डील कर लेंगे सर। अगर हमारे पास है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सर, गलती से रह गई कहीं, कोई बात नहीं। ECG के अंदर क्या होता है, एक एंगल बनता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं सर, एक एंगल होता है ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब जब आपने ECG किसी के की होगी तो ECG करने के अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर क्या लगती है, क्या लगती है, 4 लीड लगती है जो उसके अंदर दिखाई गई थी। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे जो लगेगी, ठीक है, वो रेड कलर की, ठीक है, राइट साइड में, और राइट जो लेग होता है उसके अंदर ब्लैक कलर की, इधर लगेगी येलो कलर की, और नीचे ग्रीन कलर की। ठीक है, लगा दी सर। अब एक इसके अंदर मामला ये होता है सर, इसके अंदर जो राइट जो लेग होता है ना, राइट लेग के अंदर ब्लैक लगती है, और ब्लैक वाली कोई काम नहीं करती है, क्योंकि हमें जोड़ना है पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ गया तो मामला ब्लास्ट हो सकता है, खतरा हो सकता है फिर, तो सर हम जोड़ देते हैं इसको। अब देखो एक होता है सर, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है अगर हम बनाएं तो उसको इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे डील करेंगे ताकि हमारा पूरा पेज काम में आ जाए। ठीक है, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक होता है सर लेफ्ट, राइट जो लेग होती है वो तो हमारे अंदर काम ही नहीं करती। आपने ECG के अंदर देखा होगा, एक होती है AVR, एक होती है AVL, एक होती है AVF। ठीक है, वैसे ही वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता है तीन। उसके बाद में एक होती है V1, V2, V3, V4, V5 और V6। ठीक है, ये लीड होती है। ठीक है, अब इन लीड को लगाने के लिए सर, जैसे ये कोई भाई साहब है, ठीक है, ये कोई भाई साहब है, हमने इसको बना लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये कोई भाई साहब हैं, ठीक है, खड़े हैं, हम इसको ECG करने वाले हैं।
ईसीजी करने के लिए सर ये यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एक लीड V1 लगेगी यहाँ पे, कहाँ लगेगी, राइट साइड में, बाकी सारी कहाँ लगेगी, लेफ्ट साइड में। 2 3 4 5 6 जो जितनी भी लीड है वो लगाएंगे, V2 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। V1 लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, कहाँ लगाएंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाएंगे, ठीक है सर। और बाकी वाले ये भी कहाँ पे लगाएंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मामला चलता रहता है। AVR का मतलब क्या होता है सर, AVR का मतलब होता है राइट, राइट तो फिर हाथ ही होगा सर, राइट हाथ की, ठीक है। AVL का मतलब होता है लेफ्ट हाथ की, और AVF मतलब फुट, फुट कौन सा, अपना लेग, ठीक है। आपको याद हुआ कैसे, इसके अंदर होता क्या है सर, इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, दोनों क्या होते हैं इसके साथ जुड़ते हैं। अगर इसके ट्राइंगल की इमेज है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास ट्राइंगल की इमेज हुई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ताकि आपके समझ में आ जाए भी ये सिस्टम क्या चल रहा है। वो भी इमेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करने वाले हैं। ये कुछ ईसीजी का मामला था, ईसीजी की एक पूरी क्लास लेंगे, उसके अंदर पूरे ईसीजी को लपेटेंगे। अभी ईसीजी की इमेज पूछी गई थी, उसके हिसाब से मैंने कुछ दे दिया है आपको रैशनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है सर, ये क्या है, इसके अंदर इमेज दे रखी है, ये देखते हैं हम, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है सर, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस। तो सर नाइट्रोग्लिसन होती है, सर डिजोक्सिन होती है, सर फेनिटोइन होती है, या लिथियम होती है। तो इसके अंदर बात करें तो सर इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसको बोलते हैं सर डिजोक्सिन। अब डिजोक्सिन की बात करें, डिजोक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की मेडिसिन है। इसकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ये क्या है, मेडिसिन है, ठीक है सर। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की है तो इसके अंदर होता क्या है सर, ये जो होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, ठीक है, और नेगेटिव कोर्नोट्रोपिक, ठीक है। एक होती है नेगेटिव डोर्मोट्रोपिक। ऐसा कुछ इमरजेंसी ड्रग है, इसका मामला चलता रहता है सर। ये क्या, इसके अंदर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या करवाता है सर, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और कॉर्नोट्रोपिक जो होती है वो स्लो करते हैं उसके बाद में आर्ट्रेट के अंदर, और डोर्मोट्रोपिक भी ये होती है क्या, डिजोक्सिन, ठीक है। अब डिजोक्सिन की नॉर्मल रेंज की बात करें सर, 0.62 2.0 नैनोग्राम पर डीएल होती है डिजोक्सिन की, ये क्या होती है, थेराप्यूटिक रेंज होती है। तो सर इससे ज़्यादा मोर देन 2.5 से ज़्यादा हो जाए, नैनोग्राम पर डीएल से डिजोक्सिन अंदर ज़्यादा हो जाए तो सर डिजोक्सिन क्या करवाती है सर, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है डिजोक्सिन की। डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कितने से ऊपर होगी, नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से 2.0 नैनोग्राम पर डीएल, इससे ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसकी टॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ सर, इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे। फिर इसके साइड इफेक्ट की बात करूं तो साइड इफेक्ट के अंदर इसके अंदर एनोरेक्सिया होगा सर, और क्या होगा सर, नोजिया होगा, और क्या होगा सर, वोमिटिंग भी आएगी, वोमिट भी करेगा पेशेंट, ठीक है। ये इसके अंदर साइड इफेक्ट होता है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, विजन में भी गड़बड़ हो सकती है सर, ठीक है इससे। और ये क्या करवा सकती है सर, ब्रेडिकार्डिया भी करवा सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये इसके कुछ क्या थे, 0.6 टू 2.0 नैनोग्राम पर डीएल देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, कॉर्नोट्रोपिक, डोर्मोट्रोपिक ट्रोपिक होती है ये सर। अब सर ये कब इसको होल्ड कर देना चाहिए, तो होल्ड करने के लिए बात करें तो सर होल्ड के लिए इसकी बात करें तो होती है सर एडल्ट के अंदर, और किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, और किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट के अंदर 90, ठीक है, हार्ट रेट से कम हो जाए तो होल्ड कर दो। चाइल्ड के अंदर कब कर दें सर, 70 से कम हो जाए तो। एडल्ट के अंदर 60 से कम हो जाए तो, लेस देन क्या हो जाए, हार्ट रेट हो जाए तो क्या कर दो, इसको स्टॉप कर दो। किसको स्टॉप कर दो, डिजोक्सिन को, ठीक है सर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इसके साथ किसको मॉनिटर करेंगे, तो डिजोक्सिन जब भी दी जाती है सर, हम उसके साथ क्या मॉनिटर करते हैं, उसके साथ करते हैं सर पोटेशियम को मॉनिटर, ठीक है। क्या करते हैं, पोटेशियम को क्या करते हैं सर, मॉनिटर करते हैं। पोटेशियम क्या होता है सर, ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सर इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है
वो क्या होती है सर, पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या होता है, इसकी भी डीलिंग मैं साथ में करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की बात आई है तो एक वर्बली मैं आपको सारी रिपीट करवा देता हूँ कि सोडियम की कितनी रेंज होती है, सोडियम की रेंज होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। पोटेशियम की मैंने कल वाली क्लास के अंदर बताई थी 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। क्लोराइड की कितनी होती है सर, 98 से 109 होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मैग्नीशियम की सर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। फॉस्फोरस की कितनी होती है, 2.5 से 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट पीएच जो पूछे ब्लड का, तो ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45। ये सारे थे इलेक्ट्रोलाइट। अब सर पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम को मॉनिटर क्यों करेंगे, क्योंकि सर इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया, ये क्या करवा सकती है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई। तो हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, ये दोनों गड़बड़ हो सकते हैं। एक ही लाइन इसके अंदर याद रखनी है आपको, कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि जैसे सर आपने किडनी देखी होगी, किडनी की इमेज की बात करें सर, किडनी कहाँ होती है, किडनी बॉडी के अंदर होती है सर, हमने सुना है। तो सर ये जैसे किडनी है, ये जैसे आपकी किडनी है वैसे ही मैंने बनाई है, आप इसको ज़्यादा माइंड मत करना। ठीक है, जैसे ये किडनी है, ये किडनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जब पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये पोटेशियम, ठीक है, ये पोटेशियम इनकी क्या है, शक्ल मिलती रहती है डिजॉक्सिन से। तो इसके अंदर क्या होता है, पकड़ना डिजॉक्सिन को होता है, पकड़ किसको लेती है, पोटेशियम को। तो पोटेशियम की क्या हो जाती है, हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ये थी डिजॉक्सिन। ठीक है सर, अब ये आपने आगे भी ऑप्शन के अंदर दिखा है, उसके अंदर डील करें। तो सर ये आपने आगे जो ऑप्शन दिया है इसके अंदर क्या बता रहे हो सर, अगली जो है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन कब देते हैं सर, सबलिंगुअल रूट से देते हैं। सबलिंगुअल रूट का मतलब क्या होता है, एक आईएम रूट होता है, इंट्रामस्कुलर देते हैं, एक आईवी इंट्राविनस देते हैं, एक सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, और उसके बाद में सर हम देते हैं आपके इंट्राडर्मल भी देते हैं। और ये जो होती है सबलिंगुअल होता है जीभ के नीचे, क्योंकि जीभ के नीचे क्या होती है, ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे दी जाती है। कौन सी दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन को क्या है, अंधेरे या डार्क प्लेस के अंदर रखा जाता है। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत नियर बाय होती है, और 3 मंथ के बाद में ये एक्सपायर हो जाती है। ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सर, ये क्या होती है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एंजाइना। एंजाइना की क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एंजाइना की क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एंजाइना के अंदर दी जाती है, उसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है सर, ये थी। उसके बाद में सर फेनिटोइन। फेनिटोइन की बात करें तो फेनिटोइन क्या होता है सर, फेनिटोइन तो इसका आंसर क्या होगा, डिजॉक्सिन। ठीक है, अब थोड़ी फेनिटोइन की बात करते हैं। फेनिटोइन का मतलब क्या हुआ सर, फेनिटोइन का ये मतलब हुआ, फेनिटोइन का मतलब ये हुआ सर, इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ आपको। इसके साइड इफेक्ट के अंदर बात करें तो सर आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है सर, होट, ये वाले होट नहीं, होट गर्म, होट मलाइका। क्या बात है सर, ऐसा भी मामला है, बिल्कुल है। होट मलाइका से याद रखेंगे, होट मलाइका यानी फेनिटोइन के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये क्या होते हैं, फेनिटोइन के क्या होते हैं सर, साइड इफेक्ट होते हैं। होट मलिका कैसे सर, इसकी मैं फुल फॉर्म भी अभी बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा भी सर आप सही बोल रहे हो। ठीक है, होट मलिका का मतलब क्या होता है, अर्सुटिज्म, और साथ में हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स, हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स भी देखने को मिलता है। ओ का मतलब क्या होगा सर, ओस्टियोमलेशिया होगा, ओस्टियोमलेशिया होगा। और क्या होगा सर, उसके बाद में टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी होगा इसका। यानी टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है सर, माँ से बच्चे के अंदर जाने वाला। ठीक है, उसके बाद में सर एम मतलब क्या होगा सर, इसके अंदर क्या, ए फॉर क्या होगा, एरिथमियाज करवाएगी, ये कार्डियक डिस एरिथमियाज करवाती है। ठीक है सर, इसके बाद में क्या होगा, एल फोर मतलब क्या होगा, आई फोर मतलब क्या होगा, आई फोर मतलब इंसुलिन की क्या करवाती है, ये कमी करवाती है। इंसुलिन की क्या करवाती है,
कमी करवाती है, और विटामिन के की भी क्या करवाती है, ये कमी करवाती है। विटामिन के एट बर्थ दिया जाता है, वास्टस लैटरलिस मसल के अंदर दिया जाता है, ठीक है, IM देते हैं। और ये उसके बाद में A4 क्या करवाएगी, एटेक्सिया। एटेक्सिया आपने नाम सुना होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के अंदर हमने पढ़ा है सर एटेक्सिया, ठीक है। ये मामला और माजरा इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये था होठ मलाइका के अंदर हर्सुटिज्म, या उसको हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स के नाम से जानते हैं। O फॉर ऑस्टियो मलेशिया होगा, T4 क्या होगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होगा, A4 क्या होगा सर, इसके अंदर कार्डियक एरिथमियाज करवाएगी, डिसएरिथमियाज करवाएगी, और क्या होगा सर इसके अंदर I फॉर इंसुलिन की कमी होगी, K फॉर विटामिन के की कमी होगी, और A फॉर एटेक्सिया होगा। ये फेनिटोइन के क्या थे, कुछ साइड इफेक्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी इमेज देखनी चाहो तो आप ये होती है भाई इसकी इमेज, इसको बोलते हैं फेनिटोइन सोडियम, ठीक है, जिसके साइड इफेक्ट होठ मलिका से हमने याद किए थे। ये होती है नाइट्रोग्लिसिन, किससे देती है, डब्बी के अंदर आती है, सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, ठीक है। और किसके अंदर देते हैं, एंजाइना के अंदर। ये क्या थी, लिथियम होती है, ठीक है। ये क्या होती है भाई, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर की क्या होती है सर, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर। इजी सा क्वेश्चन है, आज की स्लाइड में सारे ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो रेशनल दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो टॉपिक आता है उस टॉपिक की पूरे की बात करते हैं अपने। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फ्लूइड यूज इन बर्न पेशेंट, अच्छा बर्न के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस फ्लूइड जो होता है उसकी बात करते हैं। तो क्या सर नॉर्मल सलाइन होती है, नहीं सर। D5% होती है, नहीं सर। रिंगर लैक्टेट होती है, नहीं। नन ऑफ दीज होती है, नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। तो सर इसकी बात करें तो नन ऑफ दीज तो ऑप्शन वैसे ही गया इसके अंदर। ये क्या होता है, नॉर्मल सलाइन भी नहीं देते हैं, D5% भी नहीं देते हैं, इसके अंदर देते हैं सर RL। क्या देते हैं सर, RL। RL की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है सर, रिंगर लैक्टेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बर्न के अंदर देते हैं, सीधी सी बात है ये, ठीक है। अब इसके अंदर सर सोडियम कितना होता है, सोडियम की बात करें तो सोडियम सर इसके अंदर होता है किस 130 मिलियोस्मोल पर लीटर, ठीक है। पोटेशियम कितना होता है, तो 4 मिलियोस्मोल पर लीटर, ठीक है। क्लोराइड और लैक्टेट कितना होता है इसके अंदर, लैक्टेट की बात करें तो 28 होता है, ठीक है। ये चीजें होती है इसके अंदर, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, और एक क्लोराइड भी होता है, एक क्या होता है, लैक्टेट भी होता है, कितना होता है, 28 होता है। ये सारा सिस्टम रिंगर लैक्टेट के अंदर होता है। रिंगर जो लैक्टेट होता है वो एक आइसोटोनिक फ्लूइड है, एक फ्लूइड होता है हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है, एक होता है हाइपरटोनिक फ्लूइड, ठीक है। एक होता है हाइपोटोनिक फ्लूइड, एक होता है हाइपोटोनिक फ्लूइड, एक होता है हाइपोटोनिक फ्लूइड, एक होता है आइसोटोनिक फ्लूइड, एक होता है आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। और एक कौन सा होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करें आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है सर, आइसोटोनिक के अंदर एक चीज होती है, इसके अंदर आती है NS आती है, D5 आती है, और सर RL आती है। ये तीनों किसके अंदर आती है, आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर आती है, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपके साथ में, ये सक्शन वाली मशीन है, ये बता देते हैं आपको, सक्शन वाली मशीन भी बताएंगे। उससे पहले सर ये क्या क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये देखो ये होती है, ठीक है। ये इसकी बात करें तो सर इसके अंदर क्या सिस्टम है, ये है एक है NS होती है नॉर्मल सलाइन, R होती है रिंगर लैक्टर, एक होती है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, एक होती है D5%। ये सारी सर फ्लूइड है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये भी इंजेक्शन वही है, इसको बोलते हैं डिजोक्सिन। ये डिजोक्सिन वही है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, क्या है ये, ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी सर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की, हार्ट फेलियर की क्या है सर, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाला ये बता दिया था मैंने। अब एक क्वेश्चन डील करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का डील करेंगे, फिर देंगे सेशन को यहीं विराम, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। ये मशीन आपको देख के आइडिया लगाना है सर, ये मशीन किस चीज़ की है, ठीक है। इस मशीन को किस नाम से जानते हैं, तो सर हमने सुना है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर ICU के अंदर, या हॉस्पिटल के अंदर, कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अंदर हमने ये मशीन देखी है, और इस मशीन का नाम है सर सक्शनिंग मशीन। ये क्या करती है, सक्शन करती है, किसका, पेशेंट का, ठीक है, उसके साथ वालों का थोड़ी करेगी, ठीक है। इसके अंदर जो ये मशीन होती है, ये सक्शनिंग होती है, इसके अंदर ये एक प्रकार का नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर है,
ठीक है। इसके अंदर कौन सा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव है ये, नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर है। अब इसके अंदर सर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जब क्या करेंगे, आप क्या करोगे विड्रोल वाले टाइम में, ठीक है, यानी कैथेटर को यू शुड बी कैथेटर विड्रोल वाले टाइम में आप क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे, ठीक है सर। कैसे सक्शनिंग करेंगे कि उसके अंदर आप प्रेशर की बात करें, सर प्रेशर कितना होगा, तो सर एक चीज याद रखो आप, 20, 40, 60, 80 और कितना 100, 20 से फिर आगे कर दो 40, यहाँ कर दो 60, यहाँ कर दो 80, यहाँ कर दो 100 और यहाँ कर दो 120। ये जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर दिया जाता है किसके अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर, ये किसके अंदर, और ये अलग अलग थे, ये देते हैं एडल्ट के अंदर, ठीक है, ये देते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है, ये देते हैं किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर, ये देते हैं नियोनेट के अंदर, तो ये देते हैं प्री टर्म के अंदर। ये सारा मामला होता है किसका, प्रेशर का, कितना प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर एसेप्टो सिरिंज भी काम में ले सकते हैं, म्यूकस शक्कर भी काम में लिया जाता है। ये प्रेशर की बातें थी, कितना प्रेशर दिया जाता है। एडल्ट के अंदर कितना देते हैं, 100 से 120 देते हैं, चाइल्ड के अंदर 80 से 100 देते हैं। और सर उसके बाद में अपने बात करें इन्फेंट के अंदर कितना देते हैं, सर 60 से 80 देते हैं, और नियोनेट के अंदर 40 से 60 देते हैं, 20 से 40 इन्फेंट के अंदर दिया जाता है। ये था कुछ आज के सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेजिन थी वो मैंने आपको डिस्कशन कर दी है। आज के सेशन को यहीं देंगे विराम, कल इसी शाम को मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।